टर्मिनल सर्विस को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करने का तरीका। टर्मिनल सर्विस इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लो कि आपके ने सीडी मौजूद है या नहीं। हम लोग एक एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके सेटिंग्स करके इसके अंदर सीडी से जहां पर हमारे पास विंडोज सर्वर 2003 की इमेज कॉपी थी उसको हम लोग चेक कर लिए। क्यों, कुछ सर्विसेज को सीडी की जरूरत पड़ती, बल्कि मैं बोला था। तो ऑलरेडी जब एक बार हम लोग डाल चुके, हमेशा वो आते रहता, हमेशा जो सो वो सीडी उसके अंदर ही मौजूद रहती जब तक आप खुद निकालते नहीं हो सीडी को। तो जिस वजह से चेक कर लो आपको सीडी मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है मौजूद तो यहां से ब्राउज करके सीडी जहां पर है उसको सेलेक्ट कर लो। आप लोग चेक करना कैसा सीडी है या नहीं, इस पे जस्ट कर्सर रख के देखो, आप मैसेज आता सीडी यूजिंग, आपकी वो फलाना फलाना फाथ पे जो इमेज है वो वाला इमेज को सीडी यूज कर रही बोल के दिखा रहा। मैं ऑलरेडी टर्मिनल सर्वर इंस्टॉल कर चुका था। टर्मिनल सर्वर इंस्टॉल करेगा है या नहीं चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर क्लिक करेंगे। यहां पर अगर आपको ये 2 ऑप्शन दिख रहे, 3 ऑप्शन दिख रहे सॉरी, तो इससे पता चलता है कि टर्मिनल सर्विसेज इंस्टॉल है बोलकर। तो मैं अनइंस्टॉल करूंगा पहले, फिर आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा टर्मिनल सर्विस। क्या करना है उसके लिए, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में गए बाद ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। ऐड रिमूव विंडोज कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। स्टेप्स में वही है, सिस्टम 1 यानी कि विंडोज सर्वर 2003 पे जाना है हमको। सेलेक्ट स्टार्ट, कंट्रोल पैनल सेलेक्ट करें हम लोग। अभी कंट्रोल पैनल में डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करें हम लोग और क्लिक ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स पे क्लिक करे थे हम लोग। उसके अंदर गए बाद हम लोग क्या करें, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स के अंदर विंडोज कंपोनेंट को सेलेक्ट करें जो कि लेफ्ट साइड पे था। ठीक है, तो विंडोज कंपोनेंट विजार्ड खुल रहा। इसके अंदर जो टर्मिनल सर्विस बोल के जहां पर लिखा हुआ है वो चेक बॉक्स पे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, टिक करे बाद एक वार्निंग आती है हमको, उसको यस कर देंगे हम लोग। ये है कंपोनेंट विजार्ड जो खुला, यहां पर हमको विंडोज सर्वर टर्मिनल सर्वर पे क्लिक करना है। तो मैं पहले अनइंस्टॉल कर दे रहा हूं, तो इसलिए मैं ये क्लिक कर रहा हूं। आप लोग इंस्टॉल करना है ये, ठीक है ना। अगर इंस्टॉल्ड है तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो एक बार। मुझे एक रीस्टार्ट का ऑप्शन शायद देंगे उन्हें। और क्या चीज आप लोगों के सिस्टम में टर्मिनल सर्विस प्रैक्टिस करना है, 30 डेज में कर सकते हैं प्रैक्टिस। 30 डेज के बाद नहीं चलता क्योंकि वो ट्रायल वर्जन दिया उन्हें। ठीक है, क्लियर है। टर्मिनल सर्विस 30 डेज के बाद इंस्टॉल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी हम लोग को इस्तेमाल करने से जुड़े हुआ कुछ भी काम नहीं करना है, सिर्फ टर्मिनल सर्विस को इंस्टॉल करके देखना है। रिस्टार्ट योर कंप्यूटर ऑप्शन दे रहा हूं, रिस्टार्ट कर लेना। रिस्टार्ट करे बाद सेम तरीका है टर्मिनल सर्विस इंस्टॉल करने के लिए। वही आप क्या करना है था, प्रोग्राम कंट्रोल पैनल को सेलेक्ट करना है, उसमें ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में जाकर विंडोज कंपोनेंट का उसको सेलेक्ट कर लेके टर्मिनल सर्विस को इंस्टॉल करना है। जब हम लोग DHCP का एक्सरसाइज करेंगे, DNS का करेंगे, सब में हमको करने से पहले सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको कई बार बोला, विंडोज सर्वर 2003 में जिस किस्म की सर्विस इंस्टॉल हो गई, विंडोज सर्वर 2003 उस किस्म का सर्वर को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि आपका विंडोज सर्वर 2003 वो रोल प्ले कर रहा है। जो भी आप सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं उसको रोल बोलते हैं। ठीक है, जो भी सर्विस इंस्टॉल है विंडोज सर्वर 2003 में, वो तमाम रोल्स विंडोज सर्वर 2003 वो रोल्स को अख्तियार करके है। वो समझ आ रहा ना। तो लफ्ज विंडोज सर्वर 2003 में समझो मेरे पास DNS सर्विस इंस्टॉल है तो वो DNS सर्वर हो गया। अगर DHCP सर्वर इंस्टॉल है तो वो पूरे नेटवर्क के लिए है। वो समझ आ रहा ना, वो पूरे नेटवर्क के लिए वो टर्मिनल सर्वर हो गया। पूरे नेटवर्क में वो एक DHCP सर्वर हो गया। और जरूरी है एक ही सिस्टम एक DHCP सर्वर है ना, एक से बढ़ के सिस्टम्स भी रह सकते हैं कुछ किस्म के सर्वर्स। ठीक है ना, पर कुछ किस्म के सर्वर्स में कॉन्फ्लिक्ट होता, जैसे कि आपका डोमेन कंट्रोलर सिर्फ एक रहता पूरे के पूरे आपके नेटवर्क में। हाँ, बढ़ के अगर डोमेन कंट्रोलर आपको रखना है तो अलग अलग फॉरेस्ट बनाकर उसमें आपको दाखिल कर देना पड़ेगा, अलग अलग ट्रीज बनाकर उसमें दाखिल करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, हम लोग जब सेलेक्ट करें तो पूरा का पूरा एक ही फॉरेस्ट, एक ही ट्री में डोमेन कंट्रोलर बनाए थे हम लोग। ठीक है, ऑल कंट्रोल इंसर्ट दबाओ आप लोग। देख लो आप लोग टर्मिनल सर्विस जो पहले था मेरे पास मौजूद, अभी भी दिखा रहा है। टर्मिनल सर्विस इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे फिर, कंट्रोल पैनल में वो दिखाना नहीं चाहिए, पता नहीं वो क्यों दिखा रहा उन्हें। ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, कभी सही तरीके से सेटिंग्स सेट नहीं हुए अगर रीस्टार्ट में तो आपको ऐसा दिखाता, प्रॉब्लम होता। आप लोग चेक कर लो एक बार पर ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में जाकर। मैं टर्मिनल सर्विस को अनचेक कर रहा था वहां पर। टर्मिनल सर्विसेज कहां पर है, यहां पर है, दिख रहा है आपको। क्लिक कर देंगे टर्मिनल सर्विस पे, नेक्स्ट। यहां पर रिलैक्स सिक्योरिटी ऑप्शन लगाएंगे आप, ठीक है, रिलैक्स सिक्योरिटी रखेंगे ऑप्शन, फुल सिक्योरिटी नहीं रखे, रिलैक्स सिक्योरिटी सेकंड ऑप्शन रखो। यहां पर लाइसेंस के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, हमारे लाइसेंस है नहीं तो 120 डेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। कितना होता है 120 डेज, 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ये सेमेस्टर तक चलता कैसा भी। लाइसेंसिंग मोड सेलेक्ट करो बोल रहा है, हम लोग लाइसेंस ले रहे ही नहीं तो लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो आप पहले तो। पर डिवाइस का लाइसेंस होना है आपको हर सिस्टम के लिए इंडिविजुअली, या जो सो यूजर के हिसाब से लाइसेंस लेना है, उसके बारे में सेलेक्ट कर लेना आप, नेक्स्ट कर देना। आपका लाइसेंस पे डिपेंड करता है, आपको कंपनी किस किस्म का लाइसेंस ली वो ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है आपको, ऊपर में 2 ऑप्शन से। फाइनली फिनिश कर देना आप। रिस्टार्ट करना है बाद में करते बोल दो उसको। आप लोग एक्चुअली रिस्टार्ट यस कर देके रिस्टार्ट कर दो, ऑलरेडी टाइम ले रहा हूं यहां पर बोल के मैं नो कर रहा हूं ऑप्शन, आप लोग यस ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है। हो गया बात। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में टर्मिनल मैनेजर, ये एक मैनेजर है, यहां से आप पूरे के पूरे सर्वर को कंट्रोल करते हैं। टर्मिनल सर्विस का मकसद क्या है मेन, आप सर्वर्स को, आपके सिस्टम में मौजूद तमाम सर्वर्स को एक ही सिस्टम पे बैठ के, जो सिस्टम में टर्मिनल सर्वर बने हुआ है, यानी कि अब मेरा सिस्टम डोमेन कंट्रोलर है और टर्मिनल सर्वर दो भी है, तो ये सिस्टम टर्मिनल सर्वर रहने की वजह से ये सिस्टम पे बैठ के मैं बाकी तमाम टर्मिनल सर्वर्स को मैनेज कर सके जैसा रहना। क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा सर्वर्स हमारे नेटवर्क में मौजूद नहीं है, सिर्फ एक क्लाइंट एक्सपी जुड़े हुआ है हमारे डोमेन के अंदर। manu.com बोल के हमारा जो डोमेन है उसमें सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर है और एक क्लाइंट है, उससे बढ़ के और मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा, दाखिल करा, उसमें नहीं करा, तो जिस वजह से हमको कितने सिस्टम है बोलकर दिखाता, तो एक ही सिस्टम है बोलकर दिखा रहा हूं। एक ही सर्वर मौजूद है जो कि खुद डोमेन कंट्रोलर भी है, ठीक है। वो सर्वर में मैं कौन से जुड़े हुआ हूं, एडमिनिस्ट्रेटर से जुड़े हुआ हूं, यहां पर दिखा रहा किस यूजर से जुड़े हुआ हूं। अगर बढ़ के सर्वर रहता तो ये लिस्ट में, नेटवर्क में बढ़ के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रहते थे तो लिस्ट में वो भी दिखाता था मेरे को। एक जगह से बैठ के मैनेज कैसा कर रहा हूं मैं, इसके अंदर चल रहे सो सेशंस देख रहा हूं मैं, ये सर्वर में इतने प्रोसेसेस चल रहे बोल के देख रहा हूं मैं, कोई फलाना प्रोसेस के बारे में मेरे को खत्म कर देना है, यहां पर बैठ के मैं वो प्रोसेस खत्म भी कर सकूं, ठीक है। कंसोल भी दिख रहा है यहां पर। अगर मुझे मैसेज भेजना है, समझ नहीं आ रहा, ये मैं खुद के सिस्टम पे आएगा, अगर दूसरे सिस्टम पे जाता तो वो सिस्टम से जाता था, तो समझना लॉजिकल है, समझ नहीं आ रहा ना वो, तो क्योंकि हमारे पास एक ही सिस्टम है, हमारा खुद का सिस्टम को भेज लेता है मैसेज।
समझ में आ रहा है? कहीं भी इस्तेमाल हो रहा है ये? इस तरीके के मैसेजेस आप भेजना है तो भेज सकते हैं। आया मैसेज मेरे को? ऐसा जो भी सिस्टम पे मैं राइट क्लिक करके मैसेज करूंगा वो सिस्टम को मैसेज जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही सर्वर है तो हम खुद को भेज के देख ले रहे बस। और क्या कर सकते हैं टर्मिनल सर्वर में? देखो आप लोग, कनेक्ट टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का नाम बोलो कोई, देखेंगे हम लोग क्लाइंट को हो सक रहे हैं या नहीं, चेक कर लेंगे एक बार। सिस्टम 10 क्लाइंट का नाम है ना, सर्वर नॉट फाउंड, क्योंकि वो सर्वर नहीं है। समझ में आ रहा ना? मानू में इतने सर्वर है बस। मानू डोमेन का नाम है, MANUU। मेरे पास अब नाम चेंज कर दिया मैं, आपका ने जो नाम है यहां पर भी वही नाम है, MANUU आपके डोमेन का नाम है। दिख रहा है ये? लॉग ऑफ भी कर सकते हैं आप, इसी किस्म से आप दूसरे सर्वर्स को भी लॉग ऑफ कर सकते हैं। और ऑप्शंस क्या है देखो, जस्ट रिमोट कंट्रोल, ये ऑप्शन हाईलाइट दे रहा नहीं हमको क्योंकि खुद का सिस्टम है। रिमोट कंट्रोल को तो जब पूरा सिस्टम पे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। लॉग ऑफ ऑप्शन है। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना? और प्रोसेसेस आप कोई भी किस्म का बंद कर सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर के लिए एक प्रोसेस चलते रहता। कोई फलाना सिस्टम में कोई प्रोसेस आपको एंड करना है, आप वहां पर मौजूद नहीं है, आप कोई भी टर्मिनल सर्वर पर आकर बैठे होते। टर्मिनल सर्वर यूजुअली इस्तेमाल क्यों किया जाता? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि हम लोग जो विंडोज सर्वर 2003 डोमेन कंट्रोलर को मैनेज करना चाहते हैं वो लोग भी तकरीबन हैंडल करते। तो एक सर्वर टर्मिनल सर्वर बना के रख देते हैं जिसमें तमाम सर्वर्स दिखते रहते हैं लोगों को। तो कुछ भी काम करना है वो लोग दूसरे सर्वर पर जाके करने के बदल यहाँ पर आकर लॉग ऑफ जो भी करना है कर ले सकते हैं। मैसेज भेजना है, लॉग ऑफ करना है या कंट्रोल करना है तो कंट्रोल मैकेनिज्म ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है टर्मिनल सर्वर सबको? टर्मिनल सर्वर मैनेजर से ये सब तमाम चीजें किया जाता है।